सरसब्ज जंगल में एक नन्हा सा चूहा रहता था। उसके पड़ोस में एक बड़ा सा रेज गार में सोता था। वो रेज कई महीनों से सो रहा था क्योंकि वो सर्दियों की नींद में था और जोर जोर से खराटे लेता रहता था। नन्हे चूहे का नाम चूंकी था और रीछ का नाम भालू मियाँ। चूंकी सर्दियों भर सो नहीं सका क्योंकि भालू मियाँ के खराटे बहुत जोरदार थे। एक दिन चूंकी भालू मियाँ को जगाने पहुंचा। भालू मियाँ, अरे भालू मियाँ, गर्मी आ गई है, अब तो जाग जाओ। मगर भालू मियाँ वैसे के वैसे खराटे लेते रहे। इस बार चूंकी अपने साथ एक बुगल ले आया। इसने जोर जोर से बुगल बजाया, लेकिन भालू मियाँ फिर भी ना जागे। सर्दियों में नींद न आने के बायस चूंकी परेशान जंगल में घूमता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने जानवर दोस्तों से हुई। चूंकी, तुम इतने उदास क्यों हो? चूंकी ने रोते हुए कहा, मत पूछो दोस्तों, सारी सर्दी में सो न सका क्योंकि भालू मियाँ के खराटे बहुत जोरदार थे और वो अब भी नहीं जाग रहे। एक जानवर बोला, हो सकता है कि शेर बादशाह तुम्हारी मदद कर दे। चूंकि घबरा गया, क्या शेर से बात करूं? हाँ, शेर धाड़ता है तो पूरा जंगल काम जाता है। हो सकता है वो भालू मियाँ को जगा दे। चूंकि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन हिम्मत करके जंगल के बादशाह शेर खान के पास गया। शेर खान अपने गार के बाहर सो रहा था। चूंकी ने शेर को देखा तो उसके कदम रुक गए। डर के मारे उसने पलटने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसका पांव एक टहनी पर पड़ा, आवाज हुई और शेर खान जाग गया। कौन है? मेरे गार के बाहर क्या कर रहे हो? चूंकी ने कपकपाती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, माजरत कि आपकी नींद खराब की। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। शेर गराया, तुम तो इतने छोटे हो कि नाश्ता भी नहीं बन सकते, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? चूंकि भी वापस घर जा रहा था कि अचानक उसने दरख्तों के पीछे से शेर के खजाने की आवाज सुनी। उसने देखा कि शेर खान जोर जोर से अपने जिस्म को खजा रहा है। चूंकि फौरन आगे बढ़ा। शेर खान, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत खारिश हो रही है और तुमने कुछ देखा या सुना तो किसी को मत बताना। चूंकी ने गौर से देखा तो शेर के जिस्म पर छोटे छोटे कीड़े यानी पसूफली छलांगे मार रहे थे। उसने कहा, आपके जिस्म में पशु हैं, अगर इजाजत दें तो मैं मदद कर सकता हूँ। शेर बोला, तुम जैसे छोटे चूहे मेरी क्या मदद करेंगे, दफा हो जाओ। मगर चौंकी ने शेर की बात को नजरअंदाज करते हुए बहादुरी से शेर पर चढ़कर पस्सों निकालने शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो? उतरो मुझसे। चौंकी शेर की खाल में घुसकर एक एक पस्सू निकालता गया। शेर खारिश से बेहाल हो गया। वो दरख्त से पुष्ट लगाकर जोर जोर से खुद को रगड़ने लगा। ओ नहीं, मैं तो कुचला जा रहा हूँ, चौंकी चिल्लाया। शेर खान बर्दाश्त न कर सका और पास के झील में छलांग लगा दी। चौंकी भी पानी में डूबते डूबते बचा। शेर खान, बाहर निकलिए, मैं डूब जाऊंगा। शेर निकला और फिर जोर जोर से अपने जिस्म को झाड़ने लगा। चौंकी मुश्किल से उसकी पुश्त से चिमटा रहा। आखिरकार चौंकी ने आखिरी चंद पस्सू भी निकाल दी। अब कैसा महसूस हो रहा है? शेर ने शर्मिंदगी से कहा, बहुत सुकून है, तुमने वाकई मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद से इनकार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। चूंकी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं शेर खान, आओ, अब मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। जब वो दोनों चूंकी के घर पहुँचे तो उन्होंने फिर से जोर जोर के खराटे सुने। भालू मियाँ अब भी सो रहे थे। शेर खान ने एक गहरा सांस लिया और जोर से धाड़ा। उसकी धार से भालू मियाँ की गार की जमीन तक हिल गई। भालू मियाँ चूक कर जागे और गार से बाहर दौड़ पड़े। क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? क्या गर्मी आ गई है? कहाँ है सूरज? तमाम जंगल के जानवर भालू मियाँ की हालत देखकर हंसने लगे। चूंकि भी खुश हुआ कि आखिरकार खराटे खत्म हो गए।